बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदीद। दोस्तों उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जानो माल, इज़्ज़त व अबरू और रिज़्क़ व उम्र में बरकतें अता फरमाए। हमारा आज का मौजू है गोट फार्म से 1 साल या 2 साल के अंदर मुनाफा हासिल करने का तरीक़ाकार। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुंच सकें। छोटा कारोबार हमेशा ज़्यादा अखराजात का बायस बनता है, लेकिन तजर्बा बहुत ज़्यादा दे जाता है, जो किसी भी बड़े कारोबार के लिए एक बुनियाद का काम देता है। शुरू में कारोबार बतौर तजर्बा चलाना सूदमंद साबित होता है। अगर गोट फार्मिंग की बात की जाए तो जिस नौयत का फार्म होगा उसी नौयत का इंतज़ाम करना होगा। अगर बकरी से स्टार्ट किया जा रहा हो तो इब्तदाई तौर पर 10 से 20 तक रखें और अच्छे इंतज़ाम से उनकी परवरिश करें। टेडी बकरी की उम्र अच्छी खुराक और इंतज़ाम के साथ आम तौर पर 8 साल होती है। इस तरह के अंदर बकरी बूढ़ी होकर नकारा हो जाती है। अंदाज़ा किया गया है कि एक टेडी बकरी 6 माह की उम्र में हामिला होकर अपने 8 साल की उम्र तक 15 दफ़ा हामला होती हैं और आमतौर पर औसतन 30 बच्चे देती हैं। वो दोस्त जो हकीकी मानों में गोट फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए यही मशवरा है कि इब्तदाई तौर पर अपने इलाके की मुनासबत से एक बकरी से स्टार्ट करें जो साल में 2 दफ़ा बच्चे देती हो। पंजाब में आमतौर पर टेडी बकरी साल में 2 दफ़ा बच्चे देती है। पहली दफ़ा फार्म शुरू करने वाले हजरात पूरा साल खर्चा नहीं कर सकते। अच्छी नस्ल की बकरियां चूँकि अच्छी निगहदाश्त खुराक मांगती हैं और उन पर ख़र्चा भी अच्छा खासा होता है, और अच्छी नस्ल की बकरियां आमतौर पर साल में 1 दफ़ा ही बच्चा देती हैं। ज़्यादातर एक बच्चा देती हैं। 1 साल बच्चे की परवरिश करने के बाद रकम का मुँह देखना पड़ता है। नए फार्मर के लिए 2 साल इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है, जिससे तंग आकर फार्मर काम छोड़ देता है। अच्छी नस्ल की बकरी की कीमत टेडी की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक जवान टेडी बकरी 10,000 की मिलती है तो एक जवान अच्छी नस्ल की बकरी कम से कम 20,000 से शुरू होगी। टेडी नस्ल की बकरी 2 साल के अंदर कम से कम 3 दफ़ा बच्चे देती हैं और इससे फार्मर 2 दफ़ा टेडी के बच्चे सेल भी कर चुका होगा, जबकि अच्छी नस्ल की बकरी का बच्चा 2 साल के अरसे में काबिल फ़रोख्त होगा। टेडी बकरी के बच्चे मार्केट में ज़्यादा कीमत हासिल नहीं करते। कसाई आमतौर पर 8 किलो से 15 किलो तक जन खरीदते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ख़रीद लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं गे। टेडी बकरी अगर ज़्यादा तादाद में रखी गई हों तो 6 माह के अंदर 10 से 15 जानवर फ़रोख्त करने से काफ़ी रकम मिल जाती है। फार्म शुरू करने के पहले 6 माह कोई आमदन नहीं होती। टेडी बकरी से भी अगर फार्म स्टार्ट करें तो फिर भी 1 साल के बाद आमदन शुरू होती है, जबकि बड़ी बकरी से फार्म शुरू करें तो 2 साल के बाद फार्म की आमदन शुरू होगी। ये हकीकत है कि अच्छी नस्ल के जानवर अच्छे कद और वज़न करते हैं और टेडी की निस्बत खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन इन जानवरों को आम गोश्त के बहाव कीमत फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। सियाने कहते हैं कि फार्म के अखराजात चलाने के लिए टेडी बकरी के बच्चे बेचे जाएं और सालाना मुनाफा हासिल करने के लिए अच्छी नस्ल जिनमें बीतल, मक्खी चीनी, राजनपुरी वगैरह हैं के बच्चे जवान करके फ़रोख्त किए जाएं। अगर पहले साल 10 अदद अच्छी नस्ल के जवान जानवर ईद कुर्बान के मौके पर अच्छी कीमत पर सेल हो गए तो माकूल मुनाफा हासिल हो सकता है। सियाने लोगों ने अच्छी नस्ल के जानवर से मुनाफा हासिल करने के लिए एक रेशो बयान की है कि ये कुल कीमत फ़रोख्त का 40% खर्चा कराते हैं। अगर एक बकरे का वज़न 40 किलोग्राम है और ख़ूबसूरत डील डोल का मालिक है तो उसकी कीमत फ़रोख्त 40,000 तक बआसानी हो सकती है। इन 40,000 में से 40% के हिसाब से 12,000 रुपये इसका साल भर का खर्चा होगा।
और 28,000 रुपये उसका मुनाफा होगा। गोट फार्मिंग से मुनाफा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम अमूर को एहसन तरीके से सरअंजाम दिया जाए और गोट फार्मिंग के कारोबार को एक अच्छी कंपनी की तरह चलाया जाए। एक अच्छी कंपनी वो होती है जो साल भर का मंसूबा बनाकर रखती है और उसके मुताबिक अमल करती है। फ़र्ज़ करें एक गोट फार्मिंग कंपनी साल के बाद 50 अदद अच्छी नस्ल के जानवर फ़रोख्त करने का मंसूबा बनाती है, तो सबसे पहले कंपनी अपने इस मंसूबे को एक नाम देगी और उस नाम के तहत एक मंसूबा बंदी करेगी। इस मंसूबा बंदी में तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए आमदन व अखराजात का चार्ट बनाकर रख लेगी और साल के बाद जानवरों की फ़रोख्त के बाद वो साल के शुरू का आमदन व अखराजात का चार्ट निकाल कर हकीकी आमदन व अखराजात के चार्ट से मुआवजा करेगी और देखेगी क्या वो अपने तय किए गए हदफ के मुताबिक है जो उन्होंने सोचा था। क्या वो हासिल हुआ, बराबर हासिल हुआ या कम हासिल हुआ, इसका तज्जिया करेंगे। कंपनी में शुरू में सोचा कि 50 अदद जानवर पर हमारा खर्चा 12,000 रुपये फ़ी जानवर है, जबकि जानवर अपने फार्म की बकरियों से हासिल किए गए हैं और 50 जानवर का कुल खर्चा 6 लाख रुपये है और इसका वज़न कम अज़ कम 40 किलो हर सूरत होना चाहिए और इसकी कीमतें फ़रोख्त फ़ी जानवर 40,000 रुपये होनी चाहिए। कंपनी ने अपने हदफ तय कर लिया। साल के बाद कंपनी को पता चलता है कि 5 जानवर मर गए थे और उनका खर्चा भी बच गया था और 45 जानवरों का औसतन वज़न 40 किलोग्राम निकला और कीमतें फ़रोख्त 35,000 से 40,000 के दरमियान रही। औसत कीमत 35,000 रही। अब 45 जानवरों की फ़ीकस कीमत 35,000 के हिसाब से 15,75,000 रुपये यानी 15,75,000 कीमत फ़रोख्त है और 5 जानवर जो मुख्तलिफ मुद्दत के दौरान मरे उन पर 30,000 रुपये खर्च हो चुके थे और बाकी 45 जानवरों पर 12,000 फ़ीकस के हिसाब से 5,40,000 यानी 5,40,000 खर्चे। अब वफ़ात पाने वाले जानवरों पर खर्च और बाकी पर परवरिश का खर्चा जमा करें तो ये कुल 5,70,000 रुपये बनते हैं। अब कीमतें फ़रोख्त जो कि 15,75,000 रुपये है मनफी कर दें तो 10,05,000 रुपये यानी 10,05,000 आपका मुनाफा होगा। वाज़ह है कि इन 10,05,000 में 150 अदद जानवरों की कीमत ख़रीद शामिल नहीं है। अगर उनकी कीमतें ख़रीद को भी शामिल कर लिया जाए तो फ़र्ज़ करें कि आप 2 से 3 माह का ख़रीदते हैं तो एक अदद जानवर की कीमत ख़रीद 7,500 रुपये है तो 50 जानवरों की कीमत 3,75,000 रुपये बनेगी। 5 से 6 माह का ख़रीदते हैं तो फ़ी जानवर की कीमत 10,000 रुपये है तो 50 जानवरों की कीमत 50,000 यानी 5 लाख रुपये बनेगी। 10,05,000 रुपये में से अगर 3,75,000 रुपये माइनस कर दें तो 6,30,000 यानी 6,30,000 रुपये मुनाफा और अगर 50 लाख नफ़ी कर दें तो 5,05,000 यानी 5,05,000 मुनाफा होगा। कागज़ पर नफ़ा नुकसान निकाल लेना बहुत आसान काम है, असल काम है मेहनत के साथ गोट फार्मिंग में काम करना। 50 अदद जानवर ख़रीद कर परवरिश करने के लिए फार्मर के पास 5,70,000 परवरिश के अखराजात के तौर पर नकद मौजूद होने चाहिए। एक अच्छा फार्मर 5,70,000 रुपये में मज़ीद बचत कर सकता है अगर वो अपने जानवर को चराई पर रखे। फ़ी जानवर 12,000 रुपये खर्च बहुत ज़्यादा रखा गया है ताकि फार्मर नागहानी अखराजात से परेशान ना हो जाए, इसलिए अच्छी मनसूबाबंदी, अच्छी खुराक की मनसूबाबंदी से 12,000 फ़ी जानवर कमी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ टैग कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सकें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.